कभी कभी जिंदगी हमें बदलने के लिए सबसे अंधेरी गलियों से गुजारती है। ये कहानी है रवि की, एक छोटे से शहर का कुख्यात चोर। रात के सन्नाटे में जब लोग चैन की नींद सोते, रवि परछाई बनकर गलियों में घूमता। लेकिन उस रात किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। ठंडी हवा चल रही थी। रवि एक बूढ़ी औरत के घर में घुसने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। अंदर से किसी बच्चे की खांसी की आवाज आ रही थी। बहुत तेज बुखार, बहुत कमजोरी। और वो बूढ़ी दादी अपने पोते का माथा सहला रही थी। कह रही थी, बेटा दवा कल ले आएंगे, आज पैसे नहीं बचे। रवि सब सुन रहा था और पहली बार उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। वो चोरी करने नहीं बल्कि अपने फटे पर्स से आखिरी 700 रुपए निकालकर दरवाजे के नीचे सरका आया। बूढ़ी माँ ने पैसे उठाए और रो पड़ी, हे भगवान तूने मेरी सुन ली। रवि दूर खड़ा था। पहली बार किसी की मदद करके उसे अजीब सी गर्माहट मिली, जैसे दिल में कोई ताला खुल गया हो। अगली सुबह रवि ने खुद से कहा, अब और नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अगर जिंदा रहना है तो एक अच्छे इंसान की तरह। उसने मजदूरी शुरू की, गलतियां सुधारी। धीरे धीरे उसी शहर में लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। एक दिन वही बूढ़ी माँ उसे सड़क पर मिली। उसने कहा, बेटा मुझे पता है उस रात पैसे किसने रखे थे। रवि की आंखें भर आईं, वो कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कोई भी चोर पैदा नहीं होता, पर जिसने अपने पापों के आगे घुटने नहीं टेके, जो बदल गया, वो भगवान के भी सबसे करीब है। रवि उस दिन समझ गया, ईमानदारी डर से नहीं दर्द से पैदा होती है, और जिसने दिल से बदलने की ठान ली, उसे दुनिया की कोई ताकत वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान कभी गलत नहीं होता है, वक्त और हालात उसे गलत बना देते हैं, जैसे रवि इस कहानी में था। दोस्तों, रवि चोर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में रहम भी था, जो कि आपने इस कहानी में देखा। तो दोस्तों, आप सब भी एक फैसला करो। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो आज से ही उसे छोड़ देंगे, क्योंकि जिंदगी जीने का असली मजा ईमानदारी और इज्जत में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएं, और साथ ही हमारे चैनल डिसेंट स्टोरी हाउस को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पायर्ड, इमोशनल कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और दिलचस्प मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।